ताओ ते चिंग चैप्टर 1 वर्स 5। क्या बोला जा रहा है? प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती। क्या? प्रकृति, कुदरत किसी का पक्ष नहीं लेती। वह ना किसी को दंड देती है ना पुरस्कृत करती है। वह बस अपने स्वभाव में स्थिर रहती है। न दंड देती है न पुरस्कार देती है, अपने स्वभाव में स्थिर रहती है। नियम है प्रकृति के। अभी तू कोठे से छलांग लगाएगा, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप लगाए चाहे कोई आम इंसान लगाए, सेम वजन होना चाहिए, चोट सेम जैसी लगेगी अगर सेम तरीके से गिरे। हाँ, अगर वजन डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, तो कम ज्यादा हो सकती है चोट। जहां हवा चल रही है ज्यादा कम छलांग लगाने के टाइम। तो प्रकृति निष्पक्ष, कोई किसी की साइड नहीं लेती प्रकृति। सच्चा ज्ञानी भी प्रकृति की तरह निष्पक्ष होता है। वह ना किसी को ऊंचा समझता है ना नीचा। वह बस देखता है, जानता है और बहता है। अगेन, सच्चा ज्ञानी प्रकृति की तरह निष्पक्ष होता है, ना किसी को ऊंचा ना किसी को नीचा। यह बस देखता है, जानता है और बहता है। सच्चे ज्ञानी पे चलो गुरु ग्रंथ साहब में से कुछ बातें बोल देते हैं। सच्चा ज्ञानी द्वैत से बाहर निकल जाता है। वो एक देखता है, पक्ष नहीं लेता किसी का। तो क्या बोला है गुरु ग्रंथ साहब में? ज्यों जल माही जल आए खटाना। When self realization dawns, जब आत्मज्ञान आता है, the drop returns to the ocean. It was never separate. तो दुख क्या है? मौत से पहले है। उससे पहले जानना होता है कि समुद्र और बूंद एक हैं। बूंद अपने आप को समुद्र से अलग समझ रही है, अपनी अलग सत्ता समझ रही है, यही दुख है। ये गुरु ग्रंथ साहब में से। चलो अगला बोलते हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गुरु अमरदास जी। ओ माइंड, यूर एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लाइट, रियलाइज इट। क्या बोल रहे हैं? सेल्फ इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द डिवाइन। थ्रू अवेयरनेस क्या होता है? यूनियन होता है। और पूरे योगा में भी पतंजलि ने यूनियन की बात की है। ये टांग उठाने की, टांग नीचे करने की नहीं। अभी तो अमेरिका तक बियर योगा तक चालू हो गया। बुड्ढे देख रहे हैं शिल्पा शेट्टी टांग उठा रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो पता है बुड्ढे क्या देख रहे हैं वहां पे। कहो नानक मेरा मन हैरान। माने क्या? When mind and divine are known as one, all craving ends. हम तो पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी कामना करने जाते हैं कि मेरे कुछ मिल जाए। वहां से शुक्राना कौन करने जाता है? वहां पे ग्रेटिट्यूड कौन करने जाता है? और यहां तो कबीर जी भी गुरु ग्रंथ साहब में लिख रहे हैं बार बार, शुद्ध मन की शुद्धता की बात। मन ही ज्योत स्वरूप है। इससे क्लियर क्या बोलेंगे? कामना करने वाले को खत्म करना। इधर बुढ़ियां लेट रही होती हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके कि हमें ये मिल जाए। और यहाँ तो किताब में तो या तो किताब झूठी है या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वाले झूठे हैं। एक तो झूठा है, या तो बाबा नानक झूठे हैं, या फिर वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जहां भी जो गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद खोलता है यहाँ पे पत्थर मारते हैं एक दूसरे को, या वो झूठे हैं। एक झूठा है, दोनों सच्चे तो नहीं हो सकते, द्वैत तो नहीं सकता। ये सोचना होगा। आत्मा को क्या बोला है? सत्य परमात्मा, जो मर्जी नाम दे लो, वो शरीर में नहीं रहती। तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला जा रहा है? आत्मा राम परमात्मा राम। गुरु अर्जन देव जी, अंग 863। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ एंड ट्रुथ डिसॉल्व्स। ऑल इज राम, ऑल इज वन। एक मूर्त अनेक दर्शन, कीने रूप अनेक, खेल 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 खेलन। अंत को क्या? अंत को क्या? फिर एक। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गुरु अर्जन देव जी बोल रहे हैं, बाबा तेग बहादुर बोल रहे हैं, बाबा नानक बोल रहे हैं, ये चीजें कबीर जी बोल रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वालों ने कोई बताया तुम्हें ये? या ये तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए खुले हुए हैं? नानक एक को पसरिया। Nanak says, the one alone
has expanded into all, there is no other. Again, और कितना क्लियर बोलेंगे? एक बार नहीं, 1000 बार बोला गया है। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक साधु रहता था। नाम क्या था साधु का? जो भी मर्जी लगा लो, तरुण वर्मा, कुलदीप सिंह, संकेतक बात बोल रहा हूं। वो सभी से प्रेम करते थे, साधु थे जो, पर किसी से चिपकते नहीं थे। ये नहीं मेरा तेरा नहीं था। लोग कहते थे साधु जी सबको एक नजर से देखते हैं, वो चाहे राजा आए, चाहे कुत्ता आए, चाहे बिल्ला आए, चाहे डंगर आए, चाहे चूड़ा आए, चाहे चमार आए, चाहे काला आए, चाहे गोरा आए। तो गांव में राजा आया साधु से मिलने। राजा साधु को पूछता है, आपने मेरे स्वागत में फूल नहीं, कोई फूल माला नहीं चढ़ाई, कुछ नहीं किया, आप खड़े भी नहीं हुए, बैठे रहे यहां पे। जैसे बोलते नहीं बड़े लोग आके, क्या समस्या है भाई, मैं सरपंच हूं, मैं ये हूं, मैं एमएलए हूं, मेरा सम्मान होना चाहिए। ईगो बहुत बड़ी होती है। छोटा सा पद मिल जाता है मूर्ख को किसी को, क्योंकि मोस्टली जनता मूर्ख है, वोट डाल देती है। डेमोक्रेसी में 51% वाला जीत जाता है। साधु मुस्कुराया और बोला, साधु का नाम क्या था? तरुण वर्मा, कुलदीप सिंह, जो भी था। राजा, मैंने तो आज सुबह उगते सूरज को भी प्रणाम नहीं किया, फिर आपको कैसे करूं? राजा चौंक गया, क्या मतलब? साधु ने एक सूखे तिनके की पुतली उठाई जो पूजा के लिए बनाई गई थी, अब धरती पे पड़ी थी। तो साधु क्या बोला उठा के तिनका? जब यह बनाई गई थी, लोगों ने इसे फूलों से सजाया, पूजा की, पर जैसे ही पूजा खत्म हुई इसे फेंक दिया। क्या इसका मूल्य कम हो गया? क्या इसका मूल्य कम हो गया? क्या यह सेम चीज है? अभी फेस्टिवल आते हैं इंडिया में, मूर्तियां सजाते हैं लोग, फोटोएं सजाते हैं, बाद में वो गंदे नालों में मिलती हैं। क्या फोटो का मूल्य पहले ज्यादा था, कम हो गया? नहीं, समस्या मन में है लोगों के। पूजा खत्म हुई, उस तिनके को फेंक दिया। संकेतक बात बोल रहा हूं। मूल्य क्या है? केवल लोगों के मन में है, और मन तो बदलता रहता है। तो साधु क्या बोला, तरुण वर्मा क्या बोला? प्रकृति सबको तिनके की पुतली की तरह दिखाई देती है। प्रकृति सबको तिनके की पुतली की तरह देखती है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, पक्षपात, घृणा, ये नहीं होता प्रकृति में। तो राजा चुप हो गया, चुप होना ही था, और क्या करेगा। पहली बार उसने किसी को देखा जो ना सम्मान चाहता था, ना अपमान से डरता था। क्या उसको जिंदगी में पहली बार इंसान मिला था जिसको ना सम्मान का मोह था, ना अपमान की चिंता थी। बुद्ध भी सेम थे। कोई थूक के चला जाता था, वो अगले दिन आके माफी मांगता, वो उसको याद नहीं होता था कौन है तू भाई, किस पे थूक के गया था। कल वाला बुद्ध तो गया, वो तो मर गया, खत्म हो गया, डेड। मेरे तो 1 मिनट पहले वाला बुद्ध याद नहीं कौन था। मैं तो इस पल में हूं, फूल की तरह खिलता हूं, नदी की तरह बहता हूं, सूरज की तरह। मेरा मन में ये चीजें है ही नहीं। ना आने वाला कल है जो कभी आता नहीं, ना जो चला गया वो है, उससे परे हूं मैं। तो साधु क्या, सेम बात जो बुद्ध की बात है। कोई आदमी थूक के गया था, कहानी है। तो क्या जैसे प्रकृति में, प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती, तो एक ज्ञानी आदमी भी इन चीजों से परे रहता है। सम्मान, अपमान। तेरे को तो 20 साल पहले किसी ने गलत बोला था, तो तुझे आज तक समस्या हो रही है। तो आज तक रात को सपने में वो आदमी आता उठ जाएगा। ये फर्क है, यही दुख है।